बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर, वैसे तो क्वेश्चन नंबर 13 था यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे उन्होंने नंबरिंग थोड़ी गलत है। देखें यहाँ पे 12 है तो 13 होना चाहिए था, लेकिन 14 है तो हम 14 ही कह लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 और 15 हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और 15 भी वैसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों, और दोनों क्वेश्चन जो हैं वो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है। इनमें हमारे पास स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट से हमने डाटा को रिकवर करना है। ठीक है, तो स्टेटमेंट क्या है जी, हम स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल, यानी कि आपने जो चीज़ यूज़ करनी है, जो फिग यूज़ करनी है, वो फिग क्या होगी, ट्रायंगल होगी। हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं और साथ साथ हम क्वेश्चन की फिग भी बनाने चाहते हैं। हमारे पास क्या होगा, हमारे पास एक ट्रायंगल होगी, ये हमने एक ट्रायंगल बना ली। फिर दोबारा स्टेटमेंट को पढ़ते हैं और अपने क्वेश्चन की जो है वो उसके मुताबिक हम फिग बनाते हैं। क्या कहता है, प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स, जो ट्रायंगल है उसकी टू साइड्स होंगी, जिसमें क्या है जी, उनके मिड पॉइंट जो है उनको हमने ज्वाइन करना है। क्या उसमें क्या कंडीशन होगी, इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड हाफ एज लॉन्ग, यानी कि वो थर्ड साइड के पैरेलल होंगे और जितनी वो साइड है उसके ये क्या होंगे, हाफ होंगे। तो दोबारा से देखते हैं हम अपनी फिग की तरफ। ये हमने एक ट्रायंगल बनाई है, हम इसके जो है वर्टिसेस, इनका नाम रख लेते हैं। इसका नाम ए रखें, इसका नाम बी रखें और इसका नाम क्या रख लें, सी रख लें। ये हमारे पास हमने वर्टिसेस के नाम रख लिए। अब क्या है हमारे पास, मिड पॉइंट ऑफ द ट्रायंगल ऑफ टू साइड्स, तो कोई सी दो साइड हमने लेनी है। ये देखें, हम ये दो साइड ले लेते हैं, एक साइड ये, एक साइड ये, इसका ये मिड पॉइंट है। तो हम इस मिड पॉइंट को भी क्या करेंगे, लेट करेंगे। तो ए बी सी, तो इसका नाम रख लेते हैं डी और इसका नाम रख लेते हैं ई। ये हमारे क्या हो गए, मिड पॉइंट। अब याद रखें, जब ऐसे क्वेश्चन होते हैं तो हमें थोड़ी सी थ्योरी खुद बनानी पड़ती है, तो थ्योरी भी मैं साथ ही लिख देता हूँ। क्या किया हमने, जो वर्क किया वो भी देखें। लेट ए बी सी बी द ट्रायंगल, एनी ट्रायंगल, ठीक है, बी द ट्रायंगल इन विच, इसमें क्या है जी, हमारे पास वर्टिसेस जो हैं वो ए बी सी हैं, ए बी सी इसके क्या हैं, वर्टिसेस हैं। अगर हम इसको थोड़ा सा ये देखें, इन विच ए जो होगा वो वर्टिसेस होगा और उसका जो वेक्टर बन रहा है, यानी कि यूनिट, ये उसका नाम ए दे दिया, बी एंड सी वर्टिसेस। और फिर क्या किया हमने, उसके बाद ये डी और ई जो है, डी और ई जो है ये हमने क्या लिए हैं, मिड पॉइंट। इसको भी आप लेट, जो किया है आपने वो काम आप लेट करके साथ साथ मेंशन करते जाएंगे। क्या किया हमने, लेट डी एंड ई, डी एंड ई बी द मिड पॉइंट्स, किसके हैं, ये मिड पॉइंट है किस किस साइड के, ऑफ डी किस साइड पे है, देखें जी, ए बी पे, ऑफ ए बी साइड का, एंड दूसरी साइड कौन सी है, वो है ए सी एंड ए सी। ये जी हमने थ्योरी भी लिख ली है। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देखें जी, हमने जो वेक्टर लेट किए हैं उनको लिखते हैं। हमारा ये ए है, ये बी है और ये क्या है, मिड पॉइंट की बात करें तो मिड पॉइंट क्या होता है जी, दो जो पॉइंट है उनको ऐड करके 2 पे क्या करते होते हैं, डिवाइड। ये वेक्टर ऐड होके a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2। इसी तरह जब ई पॉइंट होगा तो वो क्या होगा, a प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। ये आपका मिड पॉइंट भी बना। प्रूफ क्या करना है, दोबारा से एक दफ़ा मैं स्टेटमेंट को रीड करूंगा ताकि क्लियर हो जाए आपके बात। हमने ट्रायंगल बना ली, हमने मिड पॉइंट बना ली। प्रूफ क्या करना है, देखिए दोबारा से, प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट, प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट, दिस इज द लाइन सेगमेंट
दिस इज द, ये हमारा लाइन सेगमेंट है। ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट, ये जो डी और ई है ये हमारे मिड पॉइंट है। ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इस, सॉरी इक्वी डिस्टेंस नहीं है, इक्वल, हाँ, ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड ऑफ द ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड। पैरेलल टू द थर्ड का यानी कि मतलब ये हुआ कि ये इसके क्या है, थर्ड, बी सी जो है वो डी ई के क्या है, पैरेलल है। एंड हाफ एज लॉन्ग, हाफ एज लॉन्ग यानी जितना ये आपका बी सी है उसके ये क्या है, हाफ है। यानी कि अगर फर्ज करें ये 4 मीटर होगा तो ये कितना होगा, 2 मीटर होगा। ये हमने प्रूव करना है। यहाँ पे हम जनरल चीज़ें ले रहे हैं तो जनरल के हिसाब से हमने प्रूव करना है। हमने जो असल में प्रूव करना है वो जो 2 चीज़ें हमने प्रूव करनी है वो मैं लिख देता हूँ कि हमने क्या क्या प्रूव करना है। टू प्रूव डी इज पैरेलल टू बी सी, ये हमने प्रूव करना है। और दूसरा इसके साथ क्या प्रूव करना है, एंड हमने ये भी प्रूव करना है कि जो डिस्टेंस है इसका या वेक्टर की लेंथ कह लें, डी ई की जो लेंथ है वो बी सी की लेंथ के हाफ है, यानी कि 1/2 है। ये आपने प्रूव करना। अब हम क्या करेंगे, अब हम डी ई बी सी ये वेक्टर बनाए हुए हैं हमने, वेक्टर हैं हम, तो हम इनको वेक्टर को फाइंड करेंगे। तो देखें, नाउ आपके पास डी ई ये वेक्टर हमने फाइंड करना है। तो इसको कैसे लिखते होते हैं हम, ओरिजिन अगर हम ओ कलेक्ट कर लें तो ओ ई माइनस ओ डी, ये मैंने ओ यूज कर रहा हूं। अगर ओ यूज करेंगे तो यहां पे हमें बताना भी पड़ेगा कि हम जो ये वेक्टर हैं ये सारे किससे ले रहे हैं, ओरिजिन से। ए बी सी डी जो है ना ये, तो इसको हम यहाँ पे ओ मेंशन करेंगे, ओ ए ओ बी ओ सी। ना भी करें तब भी कोई मसला नहीं है, लेकिन जब वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तब आप लिख दें। अच्छा, ओ ई माइनस ओ डी यानी कि वेक्टर आएगा, तो ये हमारे पास इज इक्वल टू होगा ए सेकेंड माइनस फर्स्ट, ए प्लस सी डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, ए प्लस सी डिवाइडेड बाय 2 माइनस, अब ओ डी यानी कि डी मिड पॉइंट जो है उसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 2। ये भी वेक्टर है आपके पास। तो सिंप्लीफाई करने जरा देखें, एलसीएम क्या आएगा इसका, 2 आएगा। ए प्लस सी माइनस ए माइनस बी, सारे वेक्टर साइन लगा दें आप लोग। ए से क्या हो रहा है, ये कैंसिल हो रहा है, तो हमारे पास जो वैल्यू बचेगी वो है इज इक्वल टू सी माइनस बी डिवाइडेड बाय 2, यानी कि जो डी ई है वो वेक्टर की फॉर्म में जब हम कैलकुलेट करते हैं तो वो हमारे पास ये बच गया, ठीक है। इसी तरह बिल्कुल सेम हमने अब किसको कैलकुलेट करना है, बी सी को कैलकुलेट करना है, ये बी सी। तो बी सी कैसे निकलेगा, बिल्कुल सेम इसी तरीके से हम लिखेंगे, बी सी इज इक्वल टू, अब इसको आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ओ सी माइनस ओ बी लिख के कर लें, या डायरेक्ट आप लिख लें सी माइनस बी, वेक्टर होगा तो माइनस होके यही बनेगा, ठीक है ना। मैंने आपको ये चीज़ वेक्टर जब हमने बनाया था बी माइनस सी, बी सी लिखा है ना, सेकंड माइनस फर्स्ट होगा, ठीक है। तो बी सी है तो सी में से बी को माइनस करेंगे, ये इसका वेक्टर है, माइनस होगा सी माइनस बी आ जाएगा। अच्छा, अब क्या करें, इसका नाम हम इक्वेशन नंबर दे लेते हैं, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। फ्रॉम 1 एंड 2 हमें कुछ यहाँ से रिजल्ट जो मिल रहा है उसको हम लिखते हैं, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 वी गेट, हमें जो रिजल्ट मिला वो इस तरह का मिला कि ये दो वेक्टर पैरेलल हैं। पैरेलल की निशानी क्या थी कि उसमें कोई स्केलर जो है ना वैल्यूज होंगी। तो देखें, बी सी इज पैरेलल टू डी
ई। ये तो पैरेलल तो हो गया। अब दूसरी कंडीशन क्या थी, हाफ एज लॉन्ग की कंडीशन थी, तो वो भी यहाँ पे प्रूव हो गई है। एंड डी ई इसको अगर हम हाफ करें, कौन सी वैल्यू हाफ करेंगे, 1/2 BC। अब इसको मैं दिखाता हूँ ये कैसे उसने जो लिखा है हमने कैसे ये रिजल्ट बनाया। देखें ये C माइनस बी, ये भी C माइनस सी, ये देखें डी ई के नीचे क्या आ रहा है 2, यानी कि ये इसका क्या होगा, हाफ होगा। तो ये चीजें दो जो थी हमने प्रूव कर ली। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13, जिसको बुक में नाम क्वेश्चन नंबर 14 का दिया गया है। तो इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर अब करेंगे 15, जो कि इसी तरह बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसकी भी मैं स्टेटमेंट रीड करूंगा और उसी तरह आपको फिग बना के सारी चीज़ें साथ साथ समझाऊंगा।